Hare Krishna. So we are continuing into the next topics in the Vaishnava etiquette series. So seeking blessings of all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, we will try to start. Online devotees, you are there? Dhanvat Pranam. Thank you, Shaminakshi Mataji and विपिन प्रभु जी. हम लोग कल क्या चर्चा कर रहे थे? हम डायरेक्टली मैनुअल पे चलते हैं. एंड ओके, तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे ड्रेस एंड अपीयरेंस पे. तो आप में से कोई भक्त है जो कुछ शेयर कर सकते हैं कि उनको कभी वैष्णव ड्रेस पहनने की वजह से उनको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि उनको हाँ वैष्णव ड्रेस पहनना चाहिए, उनको कुछ इंस्पिरेशन मिला उससे? कोई है आप में से? शेयर करेंगे? माइक इज देयर. एनी डिवोटीज, कभी आपको लगा कि वैष्णव ड्रेस पहनना इज ए प्रिविलेज फॉर अस? यस. यहाँ पे कौन हैंड रेस किया है? अवध रघुपति प्रभु जी. ओके, यस प्रभु जी. म्यूट है. धन्यवाद प्रणाम. यस सर. हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रभु जी, एक बार हम लोग बैंक के एक डिवोटी थे, बेस में ही था मैं. तो एक डिवोटी को लेकर बैंक के कुछ काम से गया था बैंक, बैंक वाले काम नहीं जो कर रहे थे. तो मैं जैसे डिस्ट्रीब्यूशन करके आया तो बोला प्रभु जी ऐसा था. तो मैंने कहा ठीक है मैं भी साथ चलता हूँ. मैं गया, जैसे वैष्णव ड्रेसिंग कहने था, कैंपिंग हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ही कर रहे थे. वहाँ तो गया तो उन्होंने बोला अच्छा आप तो कृष्णा वाले तुरंत सिक्योरिटी का बैंक का जो भी काम था तुरंत कर दिया. इसलिए थोड़ा पड़ता है प्रभुपाद जी ने हम लोगों को इस लाइफ प्रभुपाद जी तो मिशन इतना पावरफुल है कि हम लोग धोती कुर्ता पहने हुए तो तुरंत बैंक का काम कर दिया. सिक्योरिटी कर प्रभु जी पहले मैं भी पहन जाता तो ज्यादा अच्छा था. लौटा दिया. सो आपको कपड़े यस. सो प्रभुपाद जी के मिशन से जुड़े होने की वजह से हमें बहुत कुछ बेनिफिट मिलता है, लेकिन उस बेनिफिट को हमें भगवान की सेवा में ही यूज़ करना चाहिए. बेनिफिट तो हमें बहुत मिलता है, लोग हमें बहुत अच्छा समझते हैं. हम हों कितने भी अच्छे ना या हो, लेकिन लोग हमें समझते हैं कि अच्छे हैं, है कि नहीं? आप लोगों ने कईयों ने फील किया होगा. हमारे अमरनाथ पे वो सब्जी मंडी जाते हैं, यहाँ पर इनको एक आदमी वो सब्जियाँ फ्री दे देता है केवल इसलिए कि हरे कृष्णा के डिवोटी. तो प्रभुपाद जी ने ऑलरेडी इतना सब कुछ करके दिया है, हम लोग उसका केवल बेनिफिट ले, लेकिन उस बेनिफिट को हमें भगवान की सेवा में यूज़ करना है. ओके, वेरी नाइस, थैंक यू. निशा माता जी, यू वांट टू शेयर? नाम रुचि माता जी, आपने हैंड रेस किया है या गलती से? ओके, यस मैम. मेरा नहीं. अच्छा, आपका नहीं है? मेरा नाम नहीं लिखा है. हाँ जी, मेरा नाम नहीं लिखा है. ओह आई एम सॉरी, मुझे लगा वो दूसरे माता जी. ओके ओके, थैंक यू. ठीक, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी. तो मुझे एक बार हम जो है कहीं जा रहे थे तो बनारस ट्रेन में बैठे थे, बनारस में ट्रेन रुकी तो भी हमको ना खाने के लिए तो कुछ साधन नहीं था क्योंकि काफी लंबी जर्नी थी. तो मैं ऐसी ट्रेन में स्नान करके अपने पहन के और लटक लगा के जब कर रही थी तो एक पुलिस वाले थे जो ड्यूटी पर रहते हैं, हमने उनको बोला कि यहाँ पे कुछ मिलेगा प्रसाद वगैरह. तो मुझे उन्होंने बड़ा प्रणाम किया, बोले नहीं मैं आपके लिए व्यवस्था करता हूँ. और उन्होंने फोन किया दूसरे स्टेशन पे जाकर के, तो बोले कि एक जो है ना एक माता जी है यहाँ पे और उनके लिए तुम सेव ला करके वहां से दो. और वो जी प्रभु जी तो उन्होंने उतना करा, सबको इतना सामान से हमें कराया. उसके बाद पैसे नहीं है उसके.
हमने कहा नहीं प्रभु जी हम ऐसे नहीं है, हम वो वाले देंगे जो साधु संत होते हैं उनका फ्री में दे सकते, हमको गृहस्थी है। अगर हम भगवान का नाम जप करते बोले नहीं हरे कृष्ण वाले इतने मतलब अच्छे होते वो फिर पूरा वो करने लगे और बहुत देर तक हमारे पास बैठे। तो हमें लगता है कि हम जब अपनी गैस और सिलेंडर पूरे के साथ जाते हैं तो हमको सम्मान तो बहुत मिलता है प्रभु जी। बहुत अच्छा बताया आपने। देखिए पुलिस वाले ने माता जी के लिए प्रसाद अरेंज किया अगले स्टेशन में, तो ये वैष्णव ड्रेस कितना लेकिन यही बात है कि इसके साथ बहुत सारा रिस्पेक्ट जुड़ा हुआ है इस ड्रेस के साथ। उस रिस्पेक्ट को कम से कम हम ख़राब ना होने दें। हम ऐसा कुछ ना करें कि डिवोटी बोलें कि या लोग बोलें कि ये देखो ये वैष्णव जो है ये ऐसे ही है। एक बार मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मुझे सेवा मिला था, मैं वृंदावन से बिहार में कुछ फ़ोटोग्राफ्स लेके जाना था भगवान का बड़ा बड़ा, तो मेरे हाथ में वो था। शाम को मथुरा से मैंने ट्रेन स्टेशन पे गया, कोई टिकट वगैरह नहीं था उस समय, हम लोग चालू टिकट उसमें ही चलते थे। तो गए, एक ट्रेन था और वहाँ पे ट्रेन काफ़ी खाली था लेकिन सब लोग उसमें लेटे हुए थे, पीछे से ट्रेन आ रही थी और मैंने एक सीट पे बैठने की कोशिश किया तो उसने बोला आगे बैठ जाओ भैया बहुत खाली है। मैं आगे गया तो वहाँ पे भी कोई लेटा, उसने बच्चे को लेटाया हुआ, वो बोला आगे चले जाओ यहीं बैठना ज़रूरी है क्या। मैं और आगे चला गया, तीसरी जगह गया, वो भी पूरा पाँव पसार के सो रहे थे। मैंने कहा बहू बैठने दो, लंबा जर्नी है। तो वो बोला कि और आगे बैठ जाओ इतना सारा ट्रेन खाली है। तो फिर मैंने बोला कि कहीं तो बैठना है, मुझे भी तब तक थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, 3 जगह में और जगह भी था वो बैठना भी। हाँ, तो मैंने हल्का सा उसको बोला, मैंने कहा कि ये तो अनरिजर्व बोगी है तो आप बैठ जाइए, बैठ के चले जाइए। तो उसने बोला कि तुमने 2.5 फुट का तिलक लगा रखा है और बोलते हो इतना कड़वा। तो मुझे वो चीज़ याद आ गया, हमेशा याद रहता है। तो जब हम तिलक लगा के जा, हालांकि इतना कड़वा बोला भी नहीं था मैंने फिर भी कड़वा तो आपने बुलवाया, मैं तो 3-4 जगह हो गया, हम किसी ने बैठने नहीं दिया। हाँ, बैठने नहीं दिया तो लेकिन पॉइंट ये है कि अगर कोई नहीं भी बैठने दे रहा तो वैष्णव ड्रेस पहनने के बाद पहले उसकी मर्यादा का ध्यान हमें रखना पड़ेगा। नहीं तो लोग जो है फिर वैष्णव को ऐसे, क्योंकि हम वैष्णव हैं नहीं, हम वैष्णव बनने की उसमें कतार में खड़े कि बनेंगे कभी एक दिन, वंस सम टाइम इट विल हैपन व्हेन वी विल बी ब्लेस्ड बाय मर्सी ऑफ गुरु एंड कृष्णा। तो तब तक हम ये जो ड्रेस पहन रहे हैं इसलिए कि हमारे अंदर वो वी आर अंडर ट्रेनिंग, वी आर जैसे होता है ना जॉब नहीं लगा अभी ट्रेनिंग है उससे पहले का, तो हम लोग भी ट्रेनिंग में हैं। हम अपने आप को वैष्णव ना समझे कि लोग आएँ और मुझे प्रणाम करें। हमें पता है कि हम कितने पानी में हैं और क्या हमारी असली स्थिति है। लेकिन जब तक भी हम इस वैष्णव ड्रेस को पहनते हैं हमें केयरफुल रहना चाहिए कि अननेसेसरीली हम किसी को वो ना करें, परेशान ना करें, और अननेसेसरी लोग जो है ऑफेंस ना करें, क्योंकि वो करेंगे तो बोलेंगे हरे कृष्णा वाले ऐसे ही होते हैं सारे, हरे कृष्णा वाले चोर हैं, हरे कृष्णा वाले ये हैं, हरे कृष्णा। तो किसको वो सारे वैष्णव को ऐसे ही अननेसेसरी वो निंदा करेंगे तो हम निंदा करवाने का भागीदार ना बने। ठीक है, तो हम आज कुछ पढ़ते रहेंगे बीच में से। माइक सनातन प्रभु कैन यू ऑल्सो रीड। तो यहाँ पर ड्रेस पर है पहला पॉइंट सनातन प्रभु। हाँ, Hare Krishna. Dress code and appearance. First point, a devotee's clothing must be simple, clean, and distinctive, so as to remind people of Krishna. तो सिंपल कपड़े होना काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। तो आजकल स्टाइलों की कोई कमी नहीं है धोती कुर्ता में भी बतेरे स्टाइल आ जाते हैं। तो धोती कुर्ता में भी खूब सारे स्टाइल आते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए सिंपल रहने का, क्योंकि हमें इससे लोगों को आकर्षित नहीं करना है। और फिर क्या होता है, फिर वो एक प्रतिस्पर्धा हो जाती है, कंपटीशन हो जाता है भक्तों के समाज में भी। अच्छा तुमने ऐसे वाला पहना कुर्ता, मैं ये पहनूंगा, उसमें तो बोलते नहीं हैं हम, लेकिन अंदर ही अंदर एक कॉम्पिटिशन। लेकिन अगर सब कोई सिंपल पहनेगा तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है,
उठाया वही सिंपल कपड़ा धोती कुर्ता उठाया उसको पहना, राइट? इट शुड बी क्लीन बट इट शुड बी सिंपल। हाँ प्रभु पढ़ते जाए। दूसरा माइक। माता जी कुछ कह रहे हैं। हाँ हाँ बोलिए माता जी बोलिए। हाँ आवाज़ नहीं आ रहा है, माइक दे देंगे माता जी को। हर्षित प्रभु थोड़ा फास्ट। वैसे तो आपने बोल दिया, लेकिन मेरा जो है भाव मैं बता रही हूँ कि हमें ड्रेस भी पहनने जो प्रभुपाद जी का मिशन है, उसके मिशन में हम आए हैं, तो हमें ड्रेस का भी ध्यान रखना चाहिए और उस ड्रेस की गहराई का उसका महत्व क्या है, उसका अर्थ क्या है। भगवान के निकट जाना, भगवान को प्रसिद्ध करना है, सेवा करने को किस बात से करें, क्योंकि आज भी एक बैच में रहा ड्रेस के साथ साथ ये भाव भी होना चाहिए। हमें अपनी ड्रेस पहनने की लगेगा कि चल कर गया तो लोग तो वैसे चलते चलते हरे कृष्णा बोलते भी गए, लेकिन हमें उसकी गहराई में प्रवासी के बीच में उतरना है, उस नाव में हमें बैठना है और कैसे से रह सकते हैं वो हमें भाव भी प्रकट करना है। यस तो हमारा जो भावना है, हमारा जो विचार है वो उसके अनुरूप होना चाहिए। यानी ड्रेस कुछ और कह रही है और हम कुछ, हमारी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही है, हमारा व्यवहार कुछ और कह रहा है। यस So when coming to the temple, particularly for the morning program, festival and on Sunday, devotees should dress as follows: men dhoti and kurta, women sari, head covered in the presence of men. Other clothing must be avoided except in compelling circumstances or definitely required for preaching. तो जब तक विशेष परिस्थिति ना हो, हमें प्रभु जी इसके लिए धोती कुर्ता और माताओं के लिए साड़ी, और साड़ी में भी क्या लिखा है, हेड कवर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मैन। जब वहाँ पे पुरुष लोग हों तो उस समय उनका सिर ढका होना चाहिए। और ऑफ कोर्स माता जी इज ऑल्सो वियर गोपी ड्रेस, आई थिंक विच इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल इन इस्कॉन, बट इससे ये पता चलता है कि साड़ी इज़ even preferable. I think gopi dress is quite accepted in the devotee circles, but sari is something. तो हमें कोशिश करना चाहिए, जब मजबूरी हो तब अलग बात है, जैसे वो हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम में तो हमें पहनना चाहिए। आपके पास धोती कुर्ता ना हो तो कोई डिवोटी उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं हम भक्तों को। है आपके पास धोती कुर्ता है हर्षित को? है ओके। कई बार भक्त कहते हैं टाइम लगता है प्रभु जी धोती कुर्ता पहनने में, है ना? क्या चैलेंजेस आते हैं? अच्छा धोती कुर्ता पहनने में चैलेंज क्या आते हैं प्रभु जी, इसको बताइए। हैं आपको चैलेंज नहीं आता, आप तो पहनते हो। सच बताइए, कुछ तो चैलेंजेस होते हैं। हैं प्रभु जी नीचे से हाथ लगाएंगे ना, डिस्टर्ब, ऊपर से पकड़ के रखिए, ऊपर से माइक यहाँ नीचे से नहीं पकड़ी, ऊपर से। यस तो शुरू में टाइम लगता है, खास तौर से धोती कुर्ता, धोती पहनने में, प्लेट्स बनाने में, लेकिन वो बहुत जल्दी प्रैक्टिस से हो जाता है। हैं हाँ शुरुआत में चलते हैं, कई बार धोती खुल भी जाता है शुरुआत में लेकिन बहुत जल्दी हम ट्रेन हो जाते हैं, है ना? और बाद में कितना टाइम लगता है? हमारे प्रहलाद को कितना टाइम लगता है धोती पहनने में? 5 मिनट्स लगता है अभी आपको? अच्छा 2 मिनट है? हाँ 2 मिनट में हो जाता है धोती आराम से। और धोती पहनने से क्या डिफ़िकल्टी? एक तो टाइम थोड़ा सा लगता है, आपको पजामा पहनना तो हो गया 2 सेकंड में हो गया, और इसमें 2 मिनट लग गए, है ना? कुछ नुकसान तो है टाइम का। और दूसरा, लेकिन वो जो उस टाइम को नुकसान करने के लिए, उस जो टाइम नुकसान नहीं होगा। मैं देखता हूँ परम पूज्य शिला भक्ति विघ्न विनाश नरसिम्हा महाराज जब सुबह ड्रेसअप होते हैं तो वो नहाते हुए भी कुछ प्रेयर्स रिसाइट करते रहते, लेकिन जैसे ही बाहर आते भी हैं तो धोती पहनते हैं, उस समय भगवान के प्रेयर्स रिसाइट करते रहते हैं। तो हमारा टाइम किधर से वेस्ट होगा, है कि नहीं? तिलक लगाते हुए तो वैसे ही हमें बोलना है ओम केशवाय नमः नारायण, और धोती पहनते हुए भी हमने जो पिछले श्लोक याद किए हैं उन श्लोकों को हम रिसाइट कर सकते हैं, तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, है कि नहीं? और क्या डिफ़िकल्टी आती है धोती पहनने से प्रभु जी? आपको क्या प्रभु जी डिफ़िकल्टी आती है? धोती कुर्ता है आपके पास? है? फिर आपने ये चूज़ क्यों किया, ये काला काला ड्रेस? क्या डिफ़िकल्टी? ऐसे पूछ रहे हैं,
टाइम का है ना, तो टाइम हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो 2 मिनट में हो जाएगा। हैं? हाँ नहीं, कल तो है, मतलब पूछ रहा हूँ कि जब, क्योंकि हमारा टेंडेंसी होता है कि हम दूसरा पहन लें, तो मैं पूछ रहा हूँ क्यों होता है ना। एक और भी रीज़न होता है इसका, धोती कुर्ता धोना मुश्किल है ना। पजामे को तो हफ्ता 10 दिन 20 दिन पहनते रहो, किसी को पता नहीं चलना कितना गंदा है, लेकिन धोती तो दिखेगा गंदा है, और उसको धुलने के लिए लंबा जगह भी चाहिए सुखाने के लिए, है कि नहीं। तो ये इनसे पूछते हैं, प्रभु आपको क्या है? यही दिक्कत है, सुखाने का दिक्कत है, तो पहनने में टाइम लगता है, लेकिन हमें उसको, तो ये डेफिनेटली थोड़ा सा चैलेंजेस है, डेफिनेटली है, लेकिन अगर आप इसका बेनिफिट साइड देखोगे वो कितना बड़ा है, वो देखो, तो फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस साइड जाना है, इसका बेनिफिट कितना है। हम एकदम कृष्ण कॉन्शियस फील करते हैं ये ड्रेस पहन के, वैष्णव ड्रेस पहन के, है ना। भगवान देखते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं कि ये भक्त जो है प्रैक्टिस कर रहा है, मेरा भक्त बनने का कोशिश कर रहा है ये व्यक्ति, है कि नहीं। और पूरा एक डिसिप्लिन भी फील होता है, बाहर से कोई आता है उसको कितना डिसिप्लिन भी फील होता है। और जैसे बताया, माता जी को एक स्टेशन पे प्रसाद पुलिस वाला अरेंज करके दे गया, लोग आपको। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रीचिंग के लिए भी, प्रीचिंग के लिए कई बार तो धोती कुर्ता पहनना हम अवॉइड करते हैं किसी सिचुएशन में। जैसे आप किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में गए तो कई बार, जैसे हमारे हनुमान प्रभु जी हैं, वो कई बार मंदिर में भी कोट पैंट पहन के घूमते रहते हैं, इसलिए क्योंकि वो कॉर्पोरेट के लोगों को प्रीचिंग करते हैं और मिलते रहते हैं, बड़े बड़े CEOs। लेकिन जब तक हमारा ऐसा सेवा ना हो तो आराम से बिंदास धोती कुर्ता पहने, आराम से हमेशा धोती कुर्ता पहनने का कोशिश करना चाहिए। इवन हम अपने रूम्स में भी हैं, ये नहीं कि रूम में निक्कर और बाहर धोती कुर्ता, इवन अपने रूम्स में भी हमें धोती कुर्ता, तो सिंपल धोती कुर्ता रख सकते हैं। एक धोती कुर्ता हो सकता है जो प्रेजेंटेबल हो, जो हम टेंपल में आए, मॉर्निंग प्रोग्राम में आए, और एक हो सकता है सिंपल हो, जो इतना, जिसको बहुत साफ वाफ, मतलब उसको वो ध्यान आपको बहुत रखना ना पड़े उसको, तो वी कैन वियर दैट धोती कुर्ता। एक इससे बहुत बेनिफिट भी होता है, जब आप धोती कुर्ता पहन के जाते हो तो लोगों को प्रीचिंग करने का हमें मौका मिलता है। लोग पूछते हैं, कई बार लोग बोलते हैं, अच्छा आप हरे कृष्णा से हो, इतना बोल दिया उसने, बस अब तो आपको प्लेटफॉर्म दे दिया उसने प्रीचिंग करने का, फिर तो आप चालू हो जाओ, आप कहाँ से हो जी, ये क्या है जी वो। तो जब आप तिलक लगाते हो, जब आप धोती कुर्ता पहनते हो, डेफिनेटली लोग आपको एज इन ए रिस्पेक्टफुल मैनर, ज़्यादातर लोग, कुछ लोग तो बोलते हैं, जैसे कल एक पुलिस वाला मिला था, वो हमारे अमरनाथ को तंग कर रहा था, सब्जी ला रहे, तो कुछ लोग तो ऐसे मिलेंगे। लेकिन आज की डेट में प्रभुपाद जी की कृपा से आप देखोगे कि आई थिंक 90-95% लोग अप्रिशिएट करते हैं धोती कुर्ता को। पहले टाइम अलग था जब लोग उसको, आजकल तो सब कोई इस्कॉन को इतना रिस्पेक्ट करता है, तो कहीं पे प्रॉब्लम ही नहीं है, और हमें मौका मिल जाता है। मैंने कई बार जाता हूँ जान के, वो हम जब चैंटिंग कर रहे होते हैं, जब हम तिलक लगाते हैं, तो हमें प्रचार करने का मौका, लोग हमें पूछना चाहते हैं, और कई बार लोग हेजिटेट कर रहे होते हैं, आपसे पूछ नहीं होते, तो आप उनसे बात कर सकते हो, हरे कृष्णा कैसे हैं आप, और हरे कृष्णा बोल दो तो साइलेंस ब्रेक हो गया उसी से, और हरे कृष्णा तो सब कोई बोलना ही चाहता है। तो इससे बहुत बेनिफिट है, और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इट गिव्स प्लेजर टू कृष्णा, इट गिव प्लेजर टू वैष्णव। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम धोती कुर्ता हमेशा पहन के रखें, जहाँ तक बस। माता जी भी, और घर पे भी, ऐसा नहीं कि प्रभु जी लोग केवल बेस आए, मंदिर आए तो धोती कुर्ता, घर पे भी हमारा ज़्यादातर कोशिश रहना चाहिए कि हम धोती कुर्ता में ही रहें, है ना। बिकॉज हम वैष्णव बनना चाहते हैं, हम प्योर डिवोटीज बनना चाहते हैं, तो फिर बीच में दूसरा वाला फ्लेवर लेने की क्या ज़रूरत है कि नहीं। और जब ज़रूरत हो, कॉलेज जाना है, एग्ज़ाम देने जाना है, तो फिर अलग बात। और एक बार परम पूज्य स्वयं भगवान केशव महाराज बता रहे थे, कह रहे थे आपके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है। खासतौर में अभी यूरोप और ये जो जितने कंट्रीज हैं, उसमें कोई वो नहीं करता है, आप वहाँ पे फ्री स्टाइल लिविंग है, तो कई तो उसका मिसयूज़ करते हैं, लेकिन भक्त उसका यूज़ भी करते हैं। कई भक्त धोती कुर्ता में कॉलेज भी जाते हैं, क्योंकि उनको नहीं लगता कि, क्योंकि, और ये आपके अपने कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है। कोई मना थोड़ी है धोती कुर्ता कॉलेज में पहन के जाना, है ना, लेकिन फॉर प्रैक्टिकल रीजंस, और हम क्योंकि उतना अभी कॉन्फिडेंट नहीं होते, इसलिए हम कई बार, बट जहाँ पहन सकें वहाँ तो हमें ज़रूर पहनना चाहिए। यस प्रभु। For both men and women, clothing should be simple and not fashionable and opulent. Yet the clothes must be neat and presentable.
Unnecessary items like perfumes and various forms of cosmetics and makeup should be avoided. Simplicity in dress is very important for a Vaishnava, whether in the temple or outside. Outside, yes. तो परफ्यूम्स ऑल्सो इंक्लूड डिओड्रेंट्स. हाँ, तो हमें इस सब चीज़ों को अवॉइड क्यों करना चाहिए? अवॉइड क्या दिक्कत है परफ्यूम लगाने में? यस ब्रो, बॉडीली कॉन्शियसनेस को वो एनकरेज करता है. और हमें कौन सी कॉन्शियसनेस करनी है? कृष्णा कॉन्शियसनेस. अब एंड देन डिवोटी शुड ऑल्सो टेक बाथ, सफिशिएंट बाथ, ताकि क्योंकि कई लोग होते हैं उनके बॉडी से थोड़ा स्वेटिंग होता है तो स्मेल आता है, ऐसा भी चैलेंज है. तो दे शुड टेक एटलीस्ट 3 times बाथ इन ए डे. जब आप बाहर किसी जयपुर या कहीं जाते हो तो होटल वाले कई बार कहते हैं हम इस्कॉन वालों को कमरा दे तो रहे हैं लेकिन चिंता की बात है, बोले पानी बहुत लगाते हैं लोग, इतना नहाते हैं. तो वी कीप आवर सेल्फ क्लीन नॉट बाय डिओड्रेंट्स बट बाय टेकिंग बाथ थ्राइस ए डे. एंड और कुछ कंपेलिंग सर्कमस्टांसिस में अगर कुछ ज़्यादा ही है, आपके बॉडी से ज़्यादा ही कुछ आता है, अनप्लेजेंट है, होता है, सबका बॉडी अलग अलग है. So then of course we can use something which can make it moderate, but in general it should not be. कई बार इतना strong perfume लगा लेते हैं भक्त कि वो जहाँ से जाते हैं सब सूंघते हैं कि क्या हुआ. So that's not very recommended, so we can avoid it. Okay, simplicity, it should be simple. और कई भक्त आजकल वो स्टाइल भी है, वो जो ब्रज वाले कुर्ते और it's not wrong, ब्रजवासीज कुर्ताज आर राइट, बट स्टूडेंट डिसिप्लिन में नॉर्मली हम ये वाला ही पहन लेते हैं, तो दैट्स नाइस. ओके, नो कमेंट्स. यस प्रभु. Hare Krishna. So fourth point that particularly for morning programs and for all temple programs in general, fresh clothes must be worn. The previous day's clothes must not be worn. तो यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल चैलेंज इसमें बता रहे हैं कि पिछले दिन के कपड़े नहीं पहनने चाहिए. सो हाउ टू डील विद दिस? बिकॉज नकुल बाबू, हाउ डू यू डील विद दिस? बिकॉज आप सुबह आधा 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा कपड़े पहन रहे हो, फिर उसको धो और फिर दोबारा फ्रेश पहनो. सो इज इट प्रैक्टिकल? हाउ डू वी डील विद दिस? यस गोपी, सॉरी, सुंदर गोपाल प्रभु. Actually, I normally don't take food with this cloth. Yeah. After the morning program, I put it aside. Yes. Yes. So if you eat and if you sleep in this dress, then it becomes muchi. It becomes contaminated. खास तौर से अगर आप 1 घंटा से ज़्यादा सो गए तो the clothes become contaminated. They must be washed. It's called muchi. और अगर आपने उसमें प्रसाद भी लिया है तो भी उसको अवॉइड कर सकते हैं. However, खास तौर से कुछ भक्त जो you want to add something first? माइक पास करो ताकि ऑनलाइन डिवोटीज भी सुन, नहीं तो उनको पता ही नहीं चलता यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं. यस. If we have to learn about dressing sense, we can look up to Nakul Prabhu. He is always very presentable. Yes or no? Always his clothes are like same. He does not use his iron, but it looks like iron. Yes or no? So he's very presentable. तो प्रभु जी बोल रहे 3. So I have seen devotees all over the world doing like this, like Prabhu ji is doing, Sundar Gopal Prabhu is doing, कि कपड़ों को प्रसाद लेने से पहले चेंज कर देते हैं, फिर दोबारा नेक्स्ट डे. क्योंकि हम अगर छोटे ड्यूरेशन के लिए पहन रहे हैं, लेकिन अगर पूरा दिन आपने कपड़े पहने हैं तो देयर इज़ नो पॉइंट कि आप उसको फिर अगले दिन दोबारा वही मैले पहन लो कि दिखाने के लिए कि हाँ मैंने धोती को. एंड इट डज़ नॉट टेक्स वेरी लॉन्ग. और सबसे अच्छा तरीका डिवोटीज पता है क्या करते हैं? नहाते हुए जब नहाते हैं तभी उसको वॉश कर देते हैं. थोड़ा देर डिप कर दिया फिर उसको वॉश कर दिया. मैंने परम पूज्य भक्ति विघ्न विनाश नरसिम्हा महाराज को देखा है. महाराज खुद मतलब महाराज देयर आर डिवोटीज अवेलेबल फॉर हेल्प, लेकिन महाराज इतने सिंपल हैं कि सुबह जब नहाते हैं तो अपने कपड़े
खुद ही धो के उसको सुखा देते हैं। और हर बार साबुन लगाने की जरूरत नहीं, अगर आप रोज उसको धो रहे हैं तो जस्ट वाटर रिंस करके उसको सुखा दीजिए। ऑफ कोर्स अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल लिमिटेशंस हो सकता है, कभी सीजनल डिफिकल्टीज होता है कि बारिश का मौसम है, लेकिन अगर आप सेम कपड़ों को पहनने वाले उसको तय करके वापस रख दीजिए और फिर उसको एटलीस्ट कंटेमिनेट ना करें। ओके, यस, नेक्स्ट, एनी अदर पॉइंट्स ऑन दिस? माइक को ना बंद ना करें जो भी यूज कर रहे, फिर ऑन होने में उसको लगता है कुछ टाइम। हरे कृष्ण। सो लॉर्ड चैतन्य जल्दी लेकिन कितना देर? I want to stop at 7:15. Today I want to break the record. I want to stop. Hence, all devotees must be particular in regard to जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। Yes. All devotees must be particular in regard to the following, which mark one out as a Vaishnava. So devotees should be, it should remind ourselves also and it should remind others also of Krishna। इस पॉइंट को हमने डिस्कस किया, तो इसमें अब फिर अलग अलग डिटेल्स आ रहा है। तिलक थोड़ा फास्ट पढ़ सकते हैं प्रभु? One should always decorate the body with tilak at 12 places after taking a bath. A person who is not chanting the holy name and not following the regulating principles must not wear tilak, particularly outside the temple. तो तिलक पहनना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत प्रोटेक्शन मिलता है भगवान के तिलक लगाने से। और तिलक क्यों लगाते हैं? व्हाट इज द रीजन? थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग। आई वॉन्ट टू ब्रेक द रिकॉर्ड टुडे टू कंप्लीट क्लास एट 7:15। Why do we put tilak? Yes, who is having the mic? Yeah. To think that our body is temple. Yeah, so the body is temple of Krishna. It should be used for Krishna's service. और तिलक कितना जगह में लगाते हैं डिवोटीज? 12 जगह। और जितना बार स्नान करते हैं उतना बार तिलक लगाना है। अगर आधी रात को भी स्नान करना पड़ता है तो आधी रात को भी तिलक लगा। एक बार परम पूज्य शिला कदम कानन स्वामी महाराज बता रहे थे, कह रहे थे कि जब वो वृंदावन में टेम्पल प्रेसिडेंट थे तो बता रहे थे कि शुरुआती दिनों में कई बार वो जैसे रात को नहाए, कभी ऐसा होता है डिवोटीज को नहाना पड़ता है, तो वो तुलसी अब तिलक क्या लगाना, अब तो सो ही रहे हैं जाके बेड पे। तो फिर उनको एक दिन इंस्पिरेशन आया कि पता नहीं किस समय हमारा प्राण तन से निकल जाएगा, अगर उस समय हमने तिलक नहीं लगा रखा तो कितना गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं। तो महाराज ने बोला उस समय से फिर मैंने कभी तिलक लगाए। तो भक्त का माथा कभी तिलक से खाली नहीं होना चाहिए। अभी प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से, और क्योंकि हमारा फेथ उतना नहीं है, और क्योंकि हम अभी कई बार उस स्टैंडर्ड पे एक्ट नहीं कर पाते और हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, तो भी हमें तिलक लगाना चाहिए। लेकिन उस समय हम वाटर तिलक लगा सकते हैं, पानी से। जैसे आप कॉलेज जा रहे हो, तो कॉलेज जा रहे हैं तो चंदन लगाना अगर आपको लग रहा है कि लोग पूछेंगे और थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, कई बार ऐसा होता है सिचुएशंस में, तो उस समय पानी को लेके एटलीस्ट पानी से ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। और कई बार भक्त शॉर्टकट कर देते हैं, तो नहाने में कुर्ता पहनने से पहले ही तिलक, नहाने के बाद तिलक लगाना है। कई बार भक्त क्या करते हैं, सिर्फ ऊपर वाला लगा लेते हैं, बाकी तो किसी को दिखने नहीं है, लेकिन कृष्ण तो देख लेते हैं। तो हमारा एक पहला ही यही काम होना चाहिए, जैसे ही बाहर आए नहाकर तो 12 तिलक लगाने चाहिए। जितना बार भी नहाए उतना बार हमें 12 तिलक लगाने चाहिए। और नहाना कब चाहिए, वही शायद आएगा आगे, मुझे लगता है। नहाना कब चाहिए, कितनी बार, कितनी बार नहाना चाहिए? हाँ, यस, हाँ, और 3 बार नहाना चाहिए। प्लस जब भी हम ब्रह्मचारी को 3 बार 3 बार नहाएंगे तो अच्छा ही है।
तो 3 बार नहाए, प्लस जब भी हम कॉन्टेमिनेट हो जाएं, कब कब हम कॉन्टेमिनेट होते हैं, किस स्थिति में हम कॉन्टेमिनेट मतलब मुची हो जाते हैं? सोने के, जैसे बताया 1 घंटा से ज़्यादा सो गए, जिस बेड पे हम सोते हैं उस पे एक्चुअली जो वैदिक कल्चर क्या है कि रात को सोए, उस बेड को सुबह वाइंड अप करके साइड और उस फर्श पे पोछा, तो मुची खत्म, फिर पोछा लगा के फिर नहाओ। ये वैदिक, हम ऐसे रहते थे पहले काफ़ी समय से। बेड का तो था ही नहीं, इतने बड़े बड़े डनलप के गड्ढे, अब इनको आप वो करोगे, इनको तो उठा के रखने की जगह नहीं कहीं पे घर में, तो इसलिए वो बेड बना रहता है पूरा दिन। और बने रहने से क्या होता है, दिन में भी फिर हमें टेम्पटेशन होता है सोने का। लेकिन अगर आपका बेड पूरा बांधा हुआ है और रख दिया है, तो दिन भर हम अवॉइड हो जाता है सोना, है कि नहीं? तो हम मुझे तो कब कब नहाना है? नेल कटिंग करने के बाद, हेयर कट करने के बाद, जितना बार भी हम इवैक्यूएट करेंगे, यानी कि है ना, टॉयलेट जाएंगे, टॉयलेट में मतलब कि हम स्टूल पास जब भी करेंगे उसके बाद हमें तुरंत नहाना, और जितना भी कपड़ा हमने उस समय पहना है वो सारा हमें उस समय वॉश करना पड़ेगा। इट इज़ सुपर कॉन्टेमिनेटेड। अगर हम तो जितना बार भी हम टॉयलेट जाएं, ये कल्चर ज़माने में है नहीं आजकल। और जब हम बाहर जॉब करते हैं काफ़ी मुश्किल फील होता है, कई बार हमें लगता है कि लेकिन व्हाट टू डू, मतलब लोगों को देखते हैं कि दे आर, सो समटाइम इट बिकम्स चैलेंजिंग, लेकिन डिवोटी वांट्स टू अपहोल्ड द हाईएस्ट प्रिंसिपल्स। तो कभी क्रीमेटोरियम गए, उसके बाद हमें आके नहाना चाहिए, है ना। कुछ गलती से किसी ऐसी चीज़ पे पाँव रख दिया या हाथ रख दिया जो मान लो कुछ देयर सम एनिमल ड्रॉपिंग, सम बर्ड ड्रॉपिंग, और आपने उस पर पाँव रख दिया, देन वी शुड नॉट ओनली वी शुड टेक बाथ, वी शुड क्लीन, वी शुड वॉश द क्लोथ्स। जो हमने कपड़े पहन रहे हैं उनको भी धुल देना चाहिए। तो जितना हो सके हमें हाईएस्ट, लेकिन जितना हो सके मैं कम से कम, अगर हम वॉशरूम गए हैं उसके बाद तो नहाना सुपर कंपल्सरी है। एक बार एक भक्त थे, वो नहाने के बाद, वैष्णो ड्रेस पहनने के बाद शेव करते थे। मैंने कहा ये क्या प्रभु? तो बोले नहा तो लिया, नहाने के बाद धोती कुर्ता पहना, ये तो अपना ही तो है, अपना ही दाढ़ी उसको साफ कर दिया तो क्या हुआ था, मतलब ही तो उनको पता ही नहीं था, इट वॉज नॉट इंटेंशनली। उन्होंने बोला, मैंने कहा नहीं प्रभु, शेव करने के बाद आपको नहाना है। ब्रशिंग इज समथिंग विच डिवोटीज डू, बट आफ्टर ब्रशिंग, फॉर एग्जाम्पल कई भक्तों को रात को ब्रश करने का आदत होता है, तो ब्रश करके फिर नहाना ऐसा नहीं देखा मैंने। बहुत सारे ग्रेट वैष्णवस को मैंने देखा, दे ब्रश इन द नाइट एंड दे टेक रेस्ट, दे डोंट टेक बाथ। बट मॉर्निंग में ब्रशिंग जब करते हैं तो फिर सारा एक साथ ये पूरा प्रोसेस होना चाहिए, तो फिर उसके बाद हमें बाथ ले लेना चाहिए। नहीं तो फिर रात को कई बार सर्दी होती है और रात को ब्रश करना है आपको, उसके बाद कैसे नहाओगे? सो इट बिकम्स डिफिकल्ट। ऑल राइट, सो वी शुड टेक bath. Taking bath is good. It's not so bad. Here, our most dearest friend. Here, yes. Here, men regarding men, brahmacharis and sannyasis must shave their heads once a week and keep sikha. Grihasthas may do the same. However, according to their service, they may keep hair short and neat, and if possible, a small sikha. तो ब्रह्मचारी इसका, तो आप में से कितने लोग ब्रह्मचारी हैं? आप लोग कौन सी कैटेगरी में? यू आर गृहस्था, यू आर सन्यासी, वानप्रस्था, यू आर ब्रह्मचारी. So brahmachari and sannyasis must means must shave their heads once a week and keep shikha. हम सबको शिखा रखना चाहिए, हफ्ते में एक बार हेड शेव करना चाहिए. गृहस्थों को भी करना चाहिए, अगर प्रचार की सेवा की ज़रूरत है तो फिर नहीं. तो इस तरह से of course for student devotees, but at least devotees cannot have big hair, Prabhus. You cannot have a beautiful puff decorated with beautiful oil. अब फिर आप बोलोगे प्रभु जी आप वैष्णव को जज कर रहे हो. पुंडरीक विद्यानिधि की कहानी नहीं सुनी है आपने? वो भी तो, उनको भी तो तेल तो मैं भी तो थोड़ा सा बस कियो कार्पिन का तेल लगा रहा हूँ. So I am, and after all, ours is a preaching mission.
भक्त उसको जस्टिफाई करते, चाहे किताब एक ना बांटी हो पिछले 6 महीना में, एक भक्त को भी प्रचार ना किया हो, फिर बोलेंगे प्रभु जी प्रीचिंग के लिए जरूरी, प्रीचिंग के लिए जरूरी है। प्रीचिंग छोटे बाल रख के भी प्रीचिंग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लोग आजकल उसको अप्रिशिएट करते हैं। ओके, सो हियर इज सो रिगार्डिंग शिखा के बारे में, यस। Although there seems to be no shastric injunction regarding the size of the sikha, Gaudiya Vaishnavas traditionally keep the sikha about the size of the calf's foot print, approximately 1.5 inches, 5 to 6 centimeters in diameter. The sikha may be any length, but it should be kept tightly knotted and only untied when you are washing, cleaning, or ironing. Also, when going to sleep, attending hundred rites, or observing a period of mourning, you should keep the sikha untied. Since an untied sikha is a sign of a death in the family, it is unauspicious to go about one's daily duty with an untied sikha. It is also said that if one keeps the sikha untied, the body may become big. While tying your sikha after wedding, chant the Hare Krishna mantra, or if initiated with Gayatri mantras, silently chant the Brahma Gayatri, first line of Gayatri. The sikha should not be braided. Traditionally, only women braid their hair, nor should it be kept long and disheveled. If the sikha is too short to be tied, it is all right to leave it open, but it should not be disheveled. ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया। तो शिखा कितना होना चाहिए? बोले कोई फिक्स साइज नहीं है, लेकिन अबाउट द साइज ऑफ द काफ्स फुट प्रिंट, मतलब एक बछड़े का जो पाँव छपता है जब जमीन में, वो जो फुट प्रिंट है इतना होता है ना बछड़े का, तो उतना शिखा छोटा होना चाहिए। बहुत बड़ा शिखा हमारे संप्रदाय में नहीं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, Srila Prabhupada mentioned in a conversation with some of his disciples in Hawaii, Gaudiya Vaishnava Shikha is an inch and half across, no bigger. Bigger Shikha means another sampradaya and they have to be noted. तो बहुत बड़ा शिखा हम गौड़ीय वैष्णव भक्त नहीं रखते। और हर एक संप्रदाय में शिखा का भी अलग अलग ट्रेंड। जैसे अगर श्री वैष्णवाइट्स को देखोगे, श्री वैष्णवाइट जो है उनका लगभग पीछे का 1/3, मतलब पूरे सिर का 1/3 हिस्से से शिखा बनाते हैं वो लोग लगभग, मतलब अब उनका शिखा यहाँ से शुरू होके पूरा बनता है। कई बार इस्कॉन के भक्त भी बनाते हैं, लेकिन वो सही। लेकिन कईयों का ऐसे पोजीशन ही ऐसा होता है कि यहाँ पे बाल ही कम होते हैं, तो फिर उनको इधर से बाल लेके फिर वो ऐसे ही बनता है। कई महाराज लोग भी ऐसे करना होता है, क्योंकि बीच में बाल ही नहीं है इतने ज़्यादा, तो उसको ऐसे कर देते हैं। जैसे परम पूज्य श्रीला इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज को आप देखोगे तो उनका ऐसे नोट करते हो, क्योंकि उस तरह से। बट यूजुअली द शिखा शुड बी स्मॉल एंड शिखा शुड बी टाइड। अगर इतना छोटा है कि उसको टाई नहीं हो सकता, देन इट इज। और ब्रेडिंग क्या होता है? चोटी। आजकल हर तरह का फैशन का शिखा मिलेगा आपको इस्कॉन में, पूरा चोटी भी बनाते हैं लोग उससे, वैसे वैसे करके। तो ब्रेडिंग किसके लिए? केवल माताओं के लिए। आजकल उल्टा है, माताओं कहती है कि खुला छोड़ना है और प्रभु जी चोटी बांधते हैं। जमाना ही उल्टा चल रहा है, उसमें क्या कर सकते हैं। तो शिखा शुड बी स्मॉल, इट शुड बी क्लीन, इट शुड बी टाइड अप, अगर वो टाइड होने लायक है, और नहीं तो वो खुला भी हो सकता है, बट इट शुड बी। अगर वो बहुत छोटा है तो, जैसे यस ना, कहाँ है? Oh, it should not be this. I don't know. We have to check. हाँ, बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब chaotic नहीं होना चाहिए। Let me. So it should be. Devotee should look gentle. You know, शिखा ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बिल्कुल फैला हुआ है और
Of course, in ISKCON we also see some devotees do now that kind of shikha. वो जो होता है ना योगी शिखा, you know योगी शिखा, जिसमें उसके अंदर ही अंदर ग्रो करता है वो, क्या बोलते हैं उसको, हाँ जटाधारी भी आजकल शिखा करते हैं लोग. और so that's why these are some very basic principles. अभी कोई डिवोटी किस सर्कमस्टांसिस में क्या कर रहा है, ये वैष्णव एटिकेट उनको जज करने के लिए नहीं है. पता चले कल आपने देखा एक बड़े महान वैष्णव, उन्होंने शिखा को खूब बड़ा सा शिखा और जटा तरह के कर रखा है. अब आप कहो प्रभु जी आप वैष्णव एटिकेट फॉलो नहीं कर रहे, वो बोलेंगे माइंड योर बिजनेस. सो वी हैव टू माइंड आवर ओन बिजनेस. दिस इज टू गाइड अस. these are just some guidelines. इसके बाद भी बहुत सारे डिवोटीज को बहुत सारे प्रिंसिपल्स पता होते हैं, और वो these are guidelines by which most of us can operate. उसके बाद कुछ डिवोटी स्पेसिफिक कुछ हो सकता है, कोई ऐसा व्रत कर रहा है, कोई ऐसा किसी ने कुछ लिया है कुछ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन चतुर्मास कई लोग हैं जो चतुर्मास में शेव ही नहीं करते. द जनरल गाइडलाइंस इज दैट वी शुड शेव, डिवोटी शुड बी क्लीन शेव. लेकिन कुछ भक्त नहीं करते, कुछ लोग कार्तिक में शेव नहीं करते हैं, तो वो भी कहीं कहीं शास्त्रों में मेंशन है. लेकिन ये प्रिंसिपल्स वो हैं जिससे ISKCON का जन साधारण जो है वो अपना जीवन व्यतीत करता है. स्पेसिफिक जो केसेस में, और कई बार गुरु से भी परमिशन लेके लोग अलग अलग चीज़ें करते हैं. एंड इफ गुरु हैज़ गिवन परमिशन टू समवन देन हु आर वी, हम लोग कौन है उसको जज करने के लिए, अगर गुरु ने बोला है किसी को. सो और ख़ास तौर से आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाएंगे तो लोग उसमें भी, वहाँ पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करें और प्रचार करें. अगर उन्हें थोड़ा स्टाइलिश सीखा रख भी लिया या स्टाइलिश कपड़े पहन भी लिए, तो हमें ये नहीं देखना चाहिए अरे यार ये लोग कम कृष्णा कॉन्शियस हैं. ऐसा नहीं है. हो सकता है कि कोई बहुत महान डिवोटी हो और वो उसको आदत ही वहाँ पर क्या है, जैसे आप देखो कई प्रभुपाद डिसाइपल जो है पजामा पहन के आते हैं मंगल आरती में. अब आप उनको जज नहीं कर सकते. आपको पता नहीं, हो सकता है जिस जगह पे वो प्रीचिंग करते हैं वहाँ पर रिक्वायरमेंट यही है कि वो पजामे कुर्ते में, तो उनका आदत ही वही है, क्योंकि वहाँ धोती पहन ही नहीं सकते. आप समझ रहे हैं, क्योंकि किसी भक्त की सर्कमस्टांसिस को समझ पाने के लिए हमें हो सकता है बैकग्राउंड ना पता और हम लोग अपराध कर देंगे. बहुत मैं देखा हूँ कई सारे प्रभुपाद. एक बार I think Gaur Sundar Prabhu was there in Vrindavan, His Holiness Radhanath Maharaj's disciple, और वो बता रहे थे एक बार बहुत साल पहले कि एक बार उनको एक प्रभुपाद डिसाइपल मिले. ही वॉज वियरिंग निकर एंड टी शर्ट, निकर क्या बोलते हैं आजकल मॉडर्न उसमें, शॉर्ट्स एंड टी शर्ट. वो पहचान ही नहीं पाए उनको कि प्रभुपाद डिसाइपल है. उनको आम आदमी की तरह ट्रीट कर रहे थे. बाद में किसी ने बताया इस प्रभुपाद डिसाइपल, और फिर उनका पूरा चेतना ही चेंज हो गया, उनको कैसे सर्व करना है. फिर उनको बिठाया, इवन इफ ही इज वियरिंग ए शॉर्ट्स, उन्होंने जो प्रभुपाद जी के लिए किया है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कल से हम शॉर्ट्स पहनना शुरू कर देंगे. द पॉइंट इज वी डोंट वांट टू इमिटेट अदर्स पोजीशन, दूसरे की पोजीशन. तो ये बहुत केयरफुल रहना है. वैष्णव एटिकेट मतलब नहीं कि हम जान जाएं और दूसरों के प्रति अपराध करें. अगर किसी भक्त ने बड़ा शिखा रखा हुआ है तो रखा होगा, उसको बोला होगा, अरे हमें क्या रखना है वो हमें पता होना चाहिए. ऑल राइट, इफ ऑफरिंग इज कंप्लीट आई एम ऑलरेडी रेडी टू स्टॉप द क्लास सिंस 7:15. इज इट डन? थैंक यू फॉर द एक्साइटमेंट. ऑल राइट, तो हम तो यहाँ पर लास्ट, विमेन, इट इज प्रेफरेबल फॉर विमेन टू कीप लॉन्ग हेयर tied behind. So it is for Matajis to note down and accordingly take care. All right, so we stop here for today. Jagat Guru Srila Prabhupada ki, Gaur Bhakta Vrind ki, Ananta Koti Vaishnav Vrind ki, Nitai Gaur Premanande.